प्रेज गॉड, हालेलुया। हम पिछले दिन हमारा आर्थिक व्यवस्था में कैसे हम मनी मैनेजमेंट करेंगे उस विषय में हम सीख रहे थे। हमने 2 सेशन में आपसे बोला था, एक तो हमें तो अकाउंटिंग सिस्टम, हमें सब कुछ लाइन में कैसे करना, क्या करना, उसके बारे में हमें पहले सेशन में मैंने बोला, सेकंड सेशन में बोला प्लानिंग होना चाहिए। और मैं आज आपसे बोलना चाहता हूँ, हम जब प्रभु का बच्चा, जब परमेश्वर का काम करते हैं, हमारा परमेश्वर बरकत का परमेश्वर है, भरपूरी का परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम सेविंग करें। हमारा पास आने वाला हर एक बातों में हम बचा के रखने की कोशिश करो। एक ही दिन में सब कुछ खर्च करके ख़त्म करने वाला। तीसरी बात है सेविंग। हम बाइबल के अंदर बहुत उदाहरण देखते हैं। एक तो जोसेफ की स्टोरी में हम देखते हैं, जोसेफ जब मिस्र में 7 साल अकाल के समय और उसके बाद 7 साल भरपूरी का समय, उसके बाद 7 साल अकाल के समय। अकाल के समय पर इनकी जीवन में कमी ना होने के लिए 7 साल की भरपूरी में उन्होंने सेव करना शुरू किया। तो आपका जीवन में भी, हम सबका जीवन में एक समान तो शायद नहीं चलते, कभी कभी जीवन में उतराव चढ़ाव आ जाते हैं। तो आपको समझना है, हमें बचाव के लिए हर एक व्यक्ति के जीवन में सेविंग्स के बारे में एक आइडिया होना ज़रूरी है। एकदम खर्च करके नहीं जाना है। तो हम यीशु मसीह के समय पर भी हम देखते हैं, यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली 5000 लोगों को खिलाया। उसके बाद जो बाकी बचा, प्रभु ने बोला वो इकट्ठा करो। उसने इकट्ठा किया, वो 12 टोकरी बच गया था। ये दोनों स्टोरी में हम एक बात सीखना है, परमेश्वर चाहते हैं हमारा जीवन में हम बचाने के लिए इच्छा रखने वाला व्यक्ति बन जाए। सब कुछ खर्च करके अगले दिन किसी और का पास उधार लेने के लिए जाने के समय हमारा जीवन में बचाव हम कभी भी ज़रूरत पड़ते हैं। हमें मालूम है बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए बातें हैं। और वैसे ही हम परमेश्वर की वचन में, मैं आपको बोलूँ, स्पिरिचुअल बातों में भी ब्लेसिंग होना है। हम अपने जीवन के अंदर कभी हमें बाइबल पढ़ने का अवसर ना मिले, लेकिन जब अवसर मिलते तो बाइबल बाय हार्ट करे, वचन आपका हृदय में भर दे, ताकि आप कभी भी ज़रूरत पड़े वो वचन को आप बोलने के लिए, वचन को आपका जीवन में मेमोराइज करने के लिए, वचन को यूज़ करने के लिए, जब आपकी जीवन की अच्छे समय पर आप वचन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में पढ़े और स्वीकार करें, क्योंकि हर ज़रूरत पर हमारा पास भरपूरी रहे। कोई भी समय पर, किसी भी बातों में, किसी भी समय पर किसी से भी जब बात करना पड़े, आपका जीवन में, आपका जीवन भरा हुआ है, आत्मा से भरा हुआ, वचन से भरा हुआ, आपका जीवन में भरपूरी रहे। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हम भरपूरी में रहना है। आई मीन नॉट ओनली फॉर मनी एंड एवरी एरिया यू हैव टू बी ब्लेस्ड। आखिरी जो बातें मैं बताना चाहता हूँ, हम जो हमारा पास है उसमें हम तृप्त रहना, संतुष्ट रहना सीखना है। बाइबल के अंदर हम देखते हैं, मैं धनी होकर परमेश्वर को भूल ना पाए और मैं कंगाल होकर परमेश्वर को निंदा ना करने पाए। तो हमारा जीवन के अंदर हम, उसका मतलब ये नहीं है हम प्रॉस्पेरिटी में ना जिए। प्रॉस्पेरिटी का मतलब हमारा जीवन में हमेशा हमारा पास होना चाहिए। हम कंटेनमेंट में जीना है। हमारा जीवन के अंदर हम तृप्त होकर, संतुष्ट होकर जीना है। अहंकारी नहीं बनना, घमंडी नहीं बनना, कंटेनमेंट। भरपूरी आएगा, अहंकारी नहीं बनेगा। एक दिन थोड़ा सा कम हो गया, तुरंत हमारा जीवन के अंदर हम परमेश्वर को निंदा करने वाला ना बने। पौलुस बोलते हैं, मैं भरपूरी में भी जीना सीखा है, कमी में भी जीना सीखा है। मुझे सामर्थ देने वाला मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकते। मेरा प्रियो, कंटेनमेंट आपका जीवन में। और आखिरी 5वीं बात मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप समझ लीजिए, हमारा जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करने के लिए आपका जीवन में हमेशा गिविंग नेचर होना। फाइनेंशियल एरिया में
प्रभु के लिए और ज़रूरत वालों के लिए जहाँ पर ज़रूरत देखते हैं, हमें परमेश्वर चाहते हैं हम देने वाला बन जाए। हमारा अंदर एक इच्छा दूसरों की ज़रूरत पर में मदद करने वाला बन जाए। दूसरों का पास जो कमी घटी है उसको पूरा करने के लिए में देने पाए। पहले शताब्दी की कलीसिया में लिखा हुआ है, हमें उनमें से किसी के पास कमी घटी नहीं था, क्योंकि जिसका पास था और वो प्रेरितों का पास लेके आया, सब भरपूरी में जीना सीखा है। मेरा प्रियो, हमारा जीवन के अंदर एक गिविंग नेचर, प्रभु का राज्य के लिए देने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की ज़रूरत पर देने के लिए आपका पास बहुत ऐसे होने पाए। और प्रभु का वचन कहते हैं, दशवांश और भेंट परमेश्वर के भवन में लेके आए और मैं स्वर्ग का झरोखा खोलकर मैं तुम्हें अपरंपार आशीष करेंगे। देने वालों का पास स्वर्ग से परमेश्वर अपरंपार आशीष देंगे। दूसरा एक वचन है, आमीन, जो परमेश्वर बोलते हैं तुम देगा तो परमेश्वर हिला हिला कर, दबा दबा कर आपका जीवन में परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर बहुत आयत से आपका पास देने के लिए आप हमेशा देने वाला हृदय रखने वाला बन जाए। पवित्र आत्मा इन सारी बातों में, मनी मैनेजमेंट में आपको हर बातों में परमेश्वर आशीष करे। आप बहुत आशीषित रहना है, बहुतों को देने वाला आप बनना है। हम प्रार्थना करेंगे, पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपके आशीष हम सबका जीवन में आपने बहुत आयत से दे दिया है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति का जीवन में प्रभु जो आर्थिक क्षेत्र में भरपूरी में रहना, तृप्त रहना और दूसरों को देने के लिए, जहाँ पर ज़रूरत है उनको देने के लिए इनके पास बहुत आयत से होने पाए, और परमेश्वर का राज्य के लिए और परमेश्वर का भवन में प्रभु जब जो ज़रूरत है, लोगों का ज़रूरत है और जहाँ पर भी ज़रूरत है देने के लिए सबका पास बहुत आयत से होने पाए। प्रभु आपने ऐसे किया, धन्यवाद करते यीशु मसीह का नाम है, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।